ताल्लुक बिल्लाह की मजबूती और उस पर साबित कदमी की तलकीन फरमाई। यानी अब अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ना है और मजबूत और मुस्तहकम ताल्लुक जोड़ना है और उस ताल्लुक पर हर हाल में साबित कदम रहना है। ये तलकीन फरमाई। और किस तरह फरमाई? हदीस शरीफ में है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर था, आपके पीछे बैठा था और सफर में रसूल कायनात ने मुझे ये दर्स दिया। तो हुजूर फरमाते हैं, या गुलाम, ऐ बच्चे, इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, मैं तुझे चंद बातें सिखाता हूँ। सबसे पहली बात क्या है? कहा इहफ़ज़िल्लाह, कि तूने अल्लाह के अहकामात की हिफाजत करनी, अल्लाह के अहकामात की पैरवी करनी। बचपन ही से सिखाया जा रहा है कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, जिंदगी इबादत हो या मुआमलात हो, हर एतबार से अल्लाह के हुक्म के तहत गुजारनी। और जब जिंदगी अल्लाह के हुक्म के तहत गुजरेगी तो आगा फरमाते हैं यहफ़ज़ुकल्लाह, तो अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। फिर फरमाया इहफ़ज़िल्लाह तुजाहद, अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी करता रहे, तुजाहद, तू जहां भी जाएगा अल्लाह तेरे साथ साथ होगा, वो तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। जहां भी जाएगा, जिन हालात में भी होगा, वो मुश्किल से मुश्किल हालात ही क्यों ना हो, सारी दुनिया क्यों ना छोड़ जाए, अल्लाह तुझे नहीं छोड़ेगा। और जब वो साथ है तो फिर आका ने फरमाया इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह, जब तुझे कुछ मांगना पड़े फस्अलिल्लाह, तो फिर अल्लाह से मांगना। सवाल करे तो फकत अल्लाह से करे, क्योंकि दरअसल देने वाली वही जात है। और उसकी बारगाह से अगर दिल से मांगा जाए, खुलूस से मांगा जाए, तो वो कभी भी खाली वापस नहीं लौटाता। अब ये अकीदा होना चाहिए। फिर फरमाया वइज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, जब तुझे मदद की जरूरत पड़े, मदद की, इस्तईन बिल्लाह, तो अल्लाह से मदद मांगा कर। हम रोजाना नमाज में पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। मगर मदद के लिए हमने बहुत सारे रिश्वत और सिफारिश की क्या क्या चीजें हैं जिन्हें हमने मदद के लिए इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? कोई ना कोई ताल्लुक, सियासी ताल्लुक, उसने असबाब पैदा किए, मगर मांगना उसकी जात से, तवज्जो उधर रहे, देने वाला वही है, वो जिस सबब से भी देता है, देता वही है। और फिर देखिए आगा फरमाते, अब पहला था इस्तिग़ना, ऐसा गनी और बेनियाज हो जा मखलूक से कि तेरा ताल्लुक सिर्फ रब के साथ जुड़ा रहे, बस। मखलूक खुद ब खुद उसके हुक्म से तेरी मदद करती रहेगी और तेरे काम आती रहेगी। अब आगे देखें तवक्कुल, हुजूर जो सिखा रहे, फरमाया वइलम, और जान ले, अन्नल उम्मता लबिज्तमअत अला अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका इल्ला बिशैइन कद कतबल्लाहु लका व लबिज्तमऊ अला अन यदुर्रुका बिशैइन लम यदुर्रुका इल्ला बिशैइन कद कतबल्लाहु लका, कि अगर ये सारी कौम, पूरी इंसानियत और सारी मखलूक इकट्ठी हो जाए, जिन्नो इंस मलाइक सब इकट्ठे हो जाए और वो तुझे नफा देना चाहे, तो आका फरमाते हैं वो तुझे नफा नहीं दे सके, और जो मिलेगा तुझे नफा उनके सबब से वो वही होगा जो अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में लिखा है। फिर फरमाया अगर सारी कायनात, तमाम तर मखलूकात इकट्ठी हो जाए कि तुझे नुकसान पहुंचा दे, आका फरमाते हैं जो नुकसान अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में लिखा है उसके अलावा कोई तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम दुनियावी रिश्ते जोड़ते हैं, ताल्लुक जोड़ते हैं और अपने आप को नफा पहुंचाने के लिए और नुकसान से बचाने के लिए दुनिया के सहारे ढूंढते हैं,
आगा फरमा रहे हैं बच्चे को तरबियत करते हुए। हम तो बड़े हैं तब भी हमारे पास ये एहसास नहीं है। आगा बच्चे को तरबियत कर रहे हैं, यूं हमें अपना भी मुहासबा करना है कि बच्चे को ये बात सिखाने से पहले क्या हमारा अल्लाह पर तवक्कुल है कि नहीं, हम अल्लाह के साथ ऐसा ताल्लुक जोड़े हुए हैं कि वो हमारा परवरदिगार है, हमारा मालिक है, हमारा वली है, और जितना नफा उसने हमारे मुकद्दर में लिख रखा है सारी दुनिया मिलकर भी उस नफे से ज्यादा नफा हमें नहीं दे सकती, और जितना नुकसान उसने हमारे मुकद्दर में लिख रखा है सारी दुनिया मिल भी जाए तो उससे बढ़कर नुकसान हमें दे नहीं सकती। ये तवक्कुल रसूल कायनात बचपन में सिखा रहे हैं और फरमाया कि बच्चों को सिखाओ।